Brought to you by Physics Wala. अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन रहा है, यहाँ ज्ञान वापी का नंबर है, उसके बाद मथुरा का नंबर है। ये लोग पहले हमारी सनातन संस्कृति के जो है धर्म पे अटैक किए, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। तो वो ऐसा नहीं है, वो मैं तो भाई कह सकता हूँ कि वो एक साजिश की तहत था। वो कांग्रेस सरकार ने वो किया था कि वो पता था पहले से भी सरकारों को कि अगर इस तरह से सर्वे किया जाए तो 1000 से ज्यादा मंदिर ऐसे निकलेंगे जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। लस्सी की मिठास और बोली की मिठास वाराणसी में हमेशा बनी थी, बनी है और बनी रहेगी, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, गंगा जमुना संस्कृति की नगरी है। वाराणसी अगर आप आए हैं और पहलवान लस्सी पर आपने दस्तक नहीं दी है तो शायद यहाँ आना बेकार होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लस्सी से रूबरू करवाऊं, जिससे आप भी ललचाएं और मैं भी ललचाऊं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ की प्रसिद्ध पहलवान लस्सी है और ये कहीं ना कहीं पूरे यूपी में विख्यात है। और ये वही हैं जो पहलवान लस्सी को बनाते हैं। बैक टू बैक 2-3 दुकानें हैं, पर जो मुद्दा है वो इस वक्त वाराणसी में सबसे ज्यादा ज्ञान वापी का है। मौलाना जो हैं उन्होंने कल बयान दिया है और कहा है कि मुसलमानों को झुकाने का प्रयास हो रहा है। आज भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें कई बातें कही गई। बात कर लेते हैं वाराणसी के ही लोगों से इसी पहलवान लस्सी में। आइए हम बातचीत शुरू करते हैं ठीक इनसे, इनके ओनर से। भैया आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम मनोज कुमार यादव है। वाराणसी की आबो हवा में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ज्ञान वापी मस्जिद के मामले को लेकर? जी नहीं, यहाँ पे बहुत भाईचारा का परंपरा शुरू से रहा है, आदि अनादि काल से। और यहाँ गंगा जमुना की तहजीब जो है आप स्वतः देख सकते हैं पूरे बनारस में। यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बाकी फैसला कोर्ट का है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सब बनारसी वासियों को स्वीकार है। मौलाना मदीन है, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये हमको पाकिस्तान भेजने की बात होती है, जो हमको पाकिस्तान भेज रहा है वो खुद पाकिस्तान चला जाए। ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जो मस्जिद के मामला उठाया जा रहा है गलत है और क्योंकि मीनार पुरानी है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जी देखिए, अब कई बार तो मेरे ख्याल से पुरातत्व बिल्डिंग के लिए फैसला आ चुका है, कई शायद 47 में भी पढ़ने में आता आया है, फिर 91 या 92 में भी आया हो। तो ये सब मामला कोटिया से अदालती है और अदालती कार्रवाई अदालत ही जाने, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जो लस्सी आप बोल रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो मिठास है तो ये वाराणसी में बनी हुई है। देखिए, लस्सी की मिठास और बोली की मिठास वाराणसी में हमेशा बनी थी, बनी है और बनी रहेगी, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, गंगा जमुना संस्कृति की नगरी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग जो है दिमाग से नहीं दिल से जिंदगी जीते हैं, तो इसलिए जो है ये भाई साहब जो है इसको घोल भी रहे हैं। हम और भी वाराणसियों से बात करेंगे यहाँ पर। आइए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमिताभ सिंह। अमिताभ जी, एक आजकल ज्ञान वापी की बड़ी चर्चा वाराणसी में हो रही है, क्या लग रहा है आप लोग को, क्या होगा? अभी जो मौलाना साहब है मदीन देवबंद से, उन्होंने कहा है कि जो अदालतें हैं निचली वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही हैं और मनमानी बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कैसे नहीं मानी जा रही है? 91 एक्ट की बात हम लोग नहीं माने तो अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन रहा है? यहाँ ज्ञान वापी का नंबर है, उसके बाद मथुरा का नंबर है। ये लोग पहले हमारी सनातन संस्कृति के जो है धर्म पे अटैक किए, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। जब मजबूत सत्ता आई उसके बाद हमें वो परिणाम देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे हमारे धार्मिक स्थल उनके कब्जे से मुक्त होंगे। वो उसमें शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी में, उसको जो है फब्बारा बता रहे हैं। तो आप शिवलिंग मानते हैं? हम शिवलिंग मानते हैं। है क्यों? शिवलिंग मानते नहीं, शिवलिंग है। नंदी का जो चेहरा उस तरफ है, क्या मतलब? उससे नंदी का वहाँ शंकर भगवान है, वो नंदी बता रहे हैं कि वहाँ पे महादेव बहुत आदिकाल से बैठे हुए हैं। उलेमा जो है देवबंद में, उसका आज स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग हमको पाकिस्तान भेज रहे हैं वो खुद पाकिस्तान चले जाएं, हम देश से नहीं। अब ये तो उनके कहने सुनने की बात है, ठीक है। पाकिस्तान तो उन्हीं को जाना चाहिए। जिस समय बंटवारा हुआ था उसी समय बता दिया गया था कि आप जा सकते हो यहाँ से। उन्होंने कहा कि बंटवारा हुआ तो हम चाहते चले गए होते, हम नहीं गए। नहीं गए आप, क्योंकि आप एक साजिश के तहत यहाँ काम कर रहे हैं।
आप तो एक साजिश के तहत यहाँ काम कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने अब तक 63 देशों को जो है मुस्लिम कंट्री बना लिया है। आप उसी तरीके से भारत के सनातन धर्म को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं और वही चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे यहाँ पर भी वही कर लें। हैं? कहा है कि अगर वो लोग चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर नहीं। वो ताकतवर हैं तो फिर आए ना, आए, समय के साथ उनको पता लगेगा। आप लोग यहीं वाराणसी के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार प्रजापति। पढ़ाई करते हैं? जी नहीं, प्राइवेट क्लोज हो गया अप्लाई। जी, तो सब पता है मामला उसमें यान वापी वगैरह का चल रहा है, क्या बातचीत? लोगों की तरह तरह की भावनाएं हैं। मुसलमान अपने पक्ष के अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, हिंदू अपने तरफ से, पर जो सच है तो ज्ञानवापी में जो मिले हैं वो तो सही है। शिवलिंग मिला है तो मिला है। आप शिवलिंग मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, 100% मानते हैं। हमारे पिताजी की बहुत कहानियां मैंने सुनने में पड़ी है। पिताजी हमारे बताते थे, तो बहुत पहले से उस पर विवाद रहा है। जैसा कि देखा जाए कि जो शिवलिंग है वो बहुत पहले भी बताया जाता है, उसको ध्वस्त किया गया था। औरंगजेब कैसे जो 1669 में जो ध्वस्त किया, उसे बहुत तरह की जो हिंदू को मुसलमान में परिवर्तन किया गया। आपने भी कहानियां सुनी इसको? हाँ, क्या करते हैं आप, क्या नाम है? हम पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, किस चीज की पढ़ाई करते हैं? बीएचयू में है, बीएससी कर रहे हैं। बीएचयू में तो कई प्रोफेसर बता रहे हैं इतिहास। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, निर्णय आने पे पता चलेगा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए और भी लोग यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, लस्सी कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है। क्या खासियत है पहलवान लस्सी? ऐसा है कि मैं तो पहली बार पी रहा हूँ और हम लोग बाहर से हैं, प्रयागराज से हैं, तो बनारस की लस्सी के बारे में हमने बहुत सुना था और आज ये पहलवान जी की लस्सी। अच्छा, संगम नगरी जो है, संगम नगरी में चर्चा है इसकी ज्ञानवापी की? बहुत ज्यादा चर्चा है। चर्चा है एकदम है। और जैसा अभी सर्वे हुआ था, और भाई हिंदुओं का तो ये मानना है कि वहाँ पे है मंदिर, पहले से भी मंदिर रहा है और उसको तोड़ा औरंगजेब ने, और सारे जितने भी वो प्रमाण है सब मिल रहे हैं उसमें, दीवारों में भी है। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे अभी सर्वे दोबारा हो और उसमें तहखाने में भी जाया जाए, शिवलिंग के नीचे भी, तो वहाँ भी बहुत कुछ मंदिरों के अवशेष मिलेंगे। देवबंद के जो उलेमा हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, और कुछ शक्तियां हैं जो उनका हवाला दे रहे हैं जो 1991 का है, तो वो ऐसा नहीं है। वो मैं तो भाई कह सकता हूँ कि वो एक साजिश के तहत था। वो कांग्रेस सरकार ने वो किया था कि वो पता था पहले से भी सरकारों को कि अगर इस तरह से सर्वे किया जाए तो 1000 से ज्यादा मंदिर ऐसे निकलेंगे जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। उसको शिवलिंग मानते हैं या फवारा? नहीं नहीं, एकदम शिवलिंग है, उसमें सारे प्रमाण हैं। और उसमें अगर आर्कियोलॉजिकल उसमें उसका सर्वे हो तो वो सारे प्रमाण एकदम प्रत्यक्ष मिलेंगे। उसकी पीछे की दीवार में देखिए पूरा मंदिर की जैसा स्ट्रक्चर है, और फवारा तो ऊपर से जोड़ा गया ना, उसमें जो एक पत्थर दिखाई पड़ रहा है उसको तो ऊपर से चिपकाया गया है और इतने सालों तक उनके कब्जे में रहा है। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि जो नंदी का मुंह है, जो नंदी का मुंह है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि आप पूरे विश्व में कहीं भी देखेंगे तो नंदी का मुंह भगवान शिव की तरफ होता है, उनके अर्घ्य की तरफ होता है। तो जिधर नंदी का मुंह है ठीक उसी के सामने ये पाया गया है। इससे बड़ा परिणाम क्या हो सकता है? और दिखा भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो फवारा है ही नहीं है, उसमें फवारे जैसी कोई पाइपलाइन नहीं है, न तो कुछ है, वो कोई फवारे का स्ट्रक्चर भी वो तो बार बार कह रहे हैं, उलेमा कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका डिसीजन कहीं ना कहीं कुछ ताकतों से, मतलब वो बिलीव अपने कोर्ट पर वो कहेंगे सर ना, वो जब कोई तथ्य नहीं मिलेगा तो वो कहेंगे। आप एकदम सीधा सीधा नेचर है। आप देखिए वहाँ पे कि मस्जिदों में फवारे का क्या काम, आपको ये बताइए ना क्या हुआ? वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाने का की बात कर रहे हैं, उसमें फवारा नहीं है। और अभी जो इसके पूर्व महंत थे काशी विश्वनाथ मंदिर के कुलपति, डॉक्टर कुलपति तिवारी, उन्होंने कहा मैं बचपन से देख, वो ये भी कह रहे हैं कि चला ही नहीं। देवबंद में आज ये भी चर्चा हुई है कि वो मुस्लिमों को दबाने का प्रयास हो रहा है। नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये तो गलत बात है, कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इस शासन में जितना मुस्लिम वो हैं प्रॉस्पर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को देख लीजिए, ठीक है, और पाकिस्तान के हिंदुओं को देख लीजिए और कंपेरिजन कीजिए कि उनको यहाँ कितनी आजादी मिलती है और हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ कितनी आजादी मिलती है। तो कहाँ उनको हम दबा रहे हैं? हम तो उनको बराबरी का दर्जा देते हैं। लस्सी पिलाएंगे? अवश्य पिलाऊंगा। और ये महादेव की नगरी है और सदियों से रही है और रहेगी। मिठास देख लें जरा हम पीछे, आइए एक बार दिखा भी देते हैं, एक बार फिर आपको ललचा देते हैं। ये प्रख्यात पहलवान लस्सी जो है ना, ये किसी के मुंह में पानी ला सकती है। देखिए लाइन से रखे हुए हैं गिलास, और मैं एक गिलास जो है लेकर कोशिश भी करूंगा, एक गिलास ये मैं पकड़ के कोशिश भी करूंगा, भाई साहब से ही लूंगा। ये देखिए रबड़ी डाल दे रहे हैं, ये बना रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए बनती भी कैसे, भी आपको हम दिखाते हैं।
कह रहे हैं कि चर्चा बड़ी ज्ञानवापी की भले हो, पर ये जो लस्सी की मिठास है ये बनारस में बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं लस्सी यहाँ पर इस तरह से बनती है और ये जो मिठास है यहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये मिठास लगातार ऐसे ही बनारस में बनी रहेगी और चाहे ये लस्सी हो या यहाँ के लोग वो इसी मिठास में घुले रहेंगे और चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे उलेमा की तरफ से कुछ कहा जाए, इन्हें शायद ही फर्क पड़ता है। और हम इस लस्सी को लेकर इसका आनंद लेंगे और आप भी देखिए कि आखिर किस तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।